अब तक आपने देखा। मास्टर जी को दे दीजिएगा, 2 दिन का हिसाब कर दिया मैंने, और उनसे कह दीजिएगा कि आज से आने की जरूरत नहीं। तेरी प्रॉब्लम दूर हो गई गंगा, अब कल से मास्टर जी नहीं आएंगे तुझे पढ़ाने। भगवान जी ने हमरी सुन ली। ठीक है, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं, इसके बाद कुछ नहीं सुनने वाला मैं। वो लड़की ही राहु केतु का भेष बना कर आई है आपके घर में, जरा संभाल के रहिएगा। कहीं वो लड़की आपके और आपके बेटे बहू के रिश्तों के बीच चिंगारी न लगा दे। तुम बच्चों ने मिलकर मेरे साथ शरारत की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मास्टर जी से बचने के लिए तूने ये सब नौटंकी की ना? घबरा गई थी मास्टर जी से, इसलिए बोला कि पेट में दर्द हो रहा है। अब आगे। वो तिवारी, गंगा का मास्टर, वापस भेज दे उसे। बोल, लड़की की तबीयत ठीक नहीं। फिर तो दवाई देनी पड़ेगी ना, मैं डॉक्टर को बुला। डॉक्टर डॉक्टर बोली जा रही है। पेट दर्द हुआ ना थोड़ा सा, मैं वैद्य जी की दवा दे दूंगी, ठीक हो जाएगी। तू जा। लेकिन अम्मा जी, बहू घर में काम है ना, जा तू अपना काम कर। तेरी बहू जी की आंखों पे ममता की पट्टी बंधी है, और मेरा नीरू, उसका दिल बहुत नरम है, पसीज जाता है, इसलिए तू उन्हें बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं एक नजर में भाप लेती हूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है। इतना लाड करते हैं वो तुझे, सराखों पे रखा है, और तू बदले में झूठ बोलती है। अगर मैं निरंजन को बता दूं तो उसे कितना दुख होगा कि उसकी भोली भाली दिखने वाली गंगा इतनी सफाई से झूठ बोलती है। और तुझे पता है ना, झूठ बोलना पाप है, और किसी का विश्वास तोड़ना उससे बड़ा पाप है। जिस लड़की के लिए उसने अपनी अम्मा के साथ झगड़ा किया, उस लड़की को उसकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं। दिल टूट जाएगा बेचारे नीरू का जब तेरे करतूत के बारे में उसे पता चलेगा। कभी तुझ पर विश्वास नहीं कर पाएगा वो। चाहे तू सही भी करे ना, उसको हमेशा से लगेगा कि तू झूठ बोल रही है। बता दूं नीरू को? नहीं अम्मा जी, तुमने पाँव पड़ दिया, मत बताना बाबू को, और बहू जी को भी नहीं। बहुत दुखी हो जाएंगे दोनों कितना प्यार करते हैं हमसे, चिढ़ने लगेंगे। हम खुद ही सच सच बता देंगे कि हम मास्टर जी से बचने के लिए झूठ बोल रहे थे। हमरे पेट में कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है। अब बताने से क्या होगा? पहले जो तूने बोला था वो तो मिटा नहीं सकती। तो तुम बताओ ना अम्मा जी, अब हम क्या करें? ठीक है, मैं तेरी कारस्तानी नीरू को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। मैं जैसा कहूंगी करेगी तू? क्या सोच रही है तू? तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसा मैं कहूं अगर तू नहीं करेगी तो मैं नीरू के पास जाके कह दूंगी कि जिस लड़की की पढ़ाई के लिए उसने अपनी अम्मा के साथ इतना झगड़ा किया है, वो लड़की तो पढ़ना ही नहीं चाहती। वो तो मास्टर को बेवकूफ बना के पीछा छुड़ाना चाहती है। तो सोच कितना दुख होगा उसे, फिर कभी तुझ पर विश्वास नहीं कर पाएगा। हो सकता है तुझे अपने घर पे भी ना रखे। फिर तू कहाँ जाएगी? वही विधवाश्रम में जहाँ से तू यहाँ भाग कर आई थी। बोल की गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी मैं। बोलते क्यों नहीं है? बाल काट दो इसके, गंजा करो इसे। मेरी बात मानेगी तो नीरू को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तेरा काम हो जाएगा, पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी तुझे। बोल क्या करना है? मेरी बात मानेगी या नीरू को जाके सब बता दो? अम्मा जी तुम दो कहोगी, हम वो करेंगे, बस बाबू को मत बताना।
आ मेरे साथ। शालिग्राम जी की सौगंध खा के कह कि चाहे कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, आसमान सिर पे आ जाए, तू किसी को कुछ नहीं कहेगी और जैसा मैं कहूंगी वैसा तू करेगी। देख गंगा, झूठी कसम खाना बहुत बड़ा पाप है। शालिग्राम जी कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ, पता है। पर बाबू। बाबू की चिंता तू मत कर, नीरू को मैं संभालूंगी। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। बैठ इधर, दिया बाती कर। बैठ। पतले पतले वाले बनाना जैसे मैंने सिखाया था। इस पिद्दी सी लड़की के लिए नीरू मेरे विरोध में बोलने लगा है। विधवा आश्रम की बहनों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे। और वो सुधा, हिम्मत देखो उसकी, मुझे ताने देती है। और तो और रतन की बहू, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अब देखती हूँ कैसे मुझ पर उंगली उठाता है कोई। अगर अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए नीरू और गंगा के बीच खाई पैदा करनी पड़े तो करूंगी मैं, लेकिन मुझ पर कोई हंसे, मेरा मजाक उड़ाए ना, वो सहन नहीं कर सकती, कभी नहीं। हमें माफ कर देना पापा, आज तुम्हारी बिटिया घबरा गई थी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर तुम तो सब जानते हो ना पापा, हमें माफ कर देना। आज अकेले अकेले लल्ला भैया, तुम्हारी 7 दिन कहाँ है गंगा? वो दादी के पास है। अभी बस दूध पी लो। सागर, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, पूरा दिन गेम खेलते रहते हो। चलो जाके पढ़ाई करो। 5 मिनट। नहीं, चलो चलो चलो, उठाओ। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, आपके भाई की छुट्टी है ना, वो 5 मिनट। वो घर में ना प्रिंस को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा वक्त मिल गया इसलिए आपको मिलने आई। प्रभा, रात बहुत हो गई है, अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं पुलकित को कहती हूँ, तुम्हें छोड़ देगा। नहीं सागर, पुलकित को बुलाओ बेटा। वो ट्यूशन गए। अरे बहू सुनो सुनो, ये नीरू का फोन आया था, कह रहा था कि वो पुलकित को अपने साथ लेता आएगा। ये लो, आ गए। अभी क्या हो गया? इससे पूछिए क्या हुआ। इसके ट्यूशन टीचर ने कहा है कि सिवाय साइंस के हर सब्जेक्ट में कमजोर है। 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले इस बार। ऐसा कुछ नहीं है पापा। तो तुम्हारे टीचर झूठ बोल रहे? तुम अपने असाइनमेंट टाइम पर भी सबमिट नहीं करते, ये भी झूठ है। हर दूसरे दिन क्लास से गायब रहते हो, कहां रहते हो? एग्जाम सर पर तुम्हें परवाह ही नहीं है। तो पढ़ाई करता तो तू क्यों चिल्ला रहा है मेरे पोते पर? पढ़ता तो है ना बेचारा। इम्तिहान हो गए नहीं ना?
रिजल्ट आने दे, फिर जितना डांटना डांट देना। पिछले साल देखा था ना आपने क्या हुआ था, कितनी मेहनत की थी इसने और कितने मार्क्स आए थे इसे। इस साल कोई चमत्कार तो होने से रहा। शौक नहीं है मुझे कुछ तुम्हें डांटने का, तुम्हारी भलाई के लिए डांट रहा हूं मैं। यही उम्र है पढ़ने लिखने की, अगर हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताओगे। यहाँ क्या कर रही है तू गंगा? अम्मा जी ने बातें बनाने के लिए कहा था, वही कर रहे हैं। और मास्टर जी ने तुझे कुछ याद करने को कहा था ना, ये सब छोड़ और जाके याद कर। पता है पापा बोल के भैया को डांट रहे थे क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं ना। पापा पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मास्टर जी ने तेरी कंप्लेंट कर दी ना पापा को तो पापा तुझे भी चिल्लाएंगे। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई सागर। अरे याद ही तो करना है तुझे, तुम्हें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। करने को कहा है ना मास्टर जी ने। एक अक्षर भी समझ में नहीं आता है हमें, तो याद कैसे करे? अरे हाँ, अब तो मैं भी तेरी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब कहाँ होगा सागर? मेरी बात मानेगी तो नीरू को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तेरा काम हो जाएगा, पढ़ाई से छुट्टी मिल जाएगी तुझे। तो सच्ची में अम्मा जी बता सकती है हमें? बस कर नीरू, बस कर। पुलकित से भी बच्चा नहीं रहा, ये बड़े लड़की को इस तरह से डांटते नहीं। पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़ेगा भाई, इसको भी अपने भविष्य की चिंता है। खूब अच्छे नंबर लाएगा, है इस साल चमत्कार करके दिखाएगा ना मेरा पुलकित। दुनिया में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती, लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, फर्स्ट आते हैं। दूर क्यों जाना, गंगा को ही देख लो। क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जीने की ललक है, कुछ करने की इच्छा रखती है। वो हर तरह की सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत है उस लड़की में। कुछ सीखो गंगा से। तुम्हें पता है ना, 3 बातों से मुझे सख्त चिढ़ है। इनडिसिप्लिन, अपने टीचर और बड़ों के साथ बदतमीजी और पढ़ाई की तरफ लापरवाही। इन गलतियों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ध्यान में रखना इस बात को। नीरू का गुस्सा भी ना जब चढ़ता है किसी को देखता ही नहीं। बेचारा पुलकित, चेहरा उतर गया था उसका। दीदी क्या करते हैं नंदोई जी, कितना बुरा करते हैं। अपने बच्चे को इतना सुना दिया और वो कल की आई गंगा, उसकी इतनी तारीफ। बेचारे पुलकित को कितना बुरा लगा होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय लव। उस गंगा को तो सर पे बिठा लिया है नीरू ने, जैसे उससे अच्छी लड़की दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं तोड़ूंगी नीरू का भरम, एक
एक करके। फिर देखती हूँ यही निरंजन जो आज गंगा के गुण गा रहा है, कल उसी गंगा के नाम से चिढ़ने लगेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान्य तत्र का परिदेवना। महाराज जी आवाज कहाँ से आ रही है? संपूर्ण प्राणी ये बगल वाली मिश्राइन है ना, भगवत गीता का पाठ रखा है गली के मोड़ पर। बोला तो था आपको न्योता देंगी। हाँ, इतने सारे कटहल। बाबूजी ने अचार बनाने को कहा है ना। काटने से पहले हाथ पे तेल लगा लेना, कटहल काटना बड़ा मुश्किल होता है। जी अम्मा जी। अरे राम। गंगा का है? आप ही ने तो भेजा है छत पे कपड़े सुखाने के लिए। हाँ। गंगा, ये सब छोड़, यहाँ पर आ, बैठ। ये देख क्या लाया हूँ मैं तेरे लिए। क्या है? सीडी प्लेयर और हेडफोन। अब तेरी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। वो कैसे? मेरे पास टाइम नहीं है ना तुझे पढ़ाने के लिए, इसलिए तेरी बुक के सारे लेसन इसमें रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तू आराम से सुनते जाना और याद कर लेना, सिंपल। मैं बताता हूँ इसे कैसे ऑन करते। ये ले, ये देख, ये इससे खुलता है। मेरे साथ बोलो। Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. ये तो बहुत बढ़िया चीज है सागर, है ना? मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि तुझे कौन पढ़ाएगा, इसलिए रात भर जगकर सब रिकॉर्ड किया है मैंने। हमसे लिए इतनी मेहनत की तुमने। काहे? तू भी तो मेरी हेल्प कर दी है ना, तूने मुझे चैंपियन बनाया। कोई नहीं खेलता था मेरे साथ, सिर्फ तू ही खेलती थी। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, प्रॉमिस। अब तू अच्छे से पढ़ाई करना, ओके? मैरी छुरी लाना। हाँ, ला रही हूँ। भगवान। अम्मा जी, दाल, चावल, घी, तेल, खड़े मसाले सब लिख लिया। और कुछ मंगाना है? अम्मा जी, कुछ और मंगाना है क्या? अचार के लिए कलौंजी मंगा ले। जी। क्यों महाराज, कटहल काटना शुरू नहीं किया? अब मैरी को बोला अभी छुरी ला रही है। तो संभाल के रख दो यहाँ। और सुन ना, वो 2-3 किस्म की शरबत मंगा ले, गर्मियाँ शुरू हो रही है ना। जी। और डब्बे में बिस्कुट नमकीन भी देख ले। कहा था कि संभाल के करो। अरे महाराज जी, आपने हाथ काट लिया अपना। ज्यादा कट गई है, मैं दवा लगा देती हूँ। मेहरी, जा फर्स्ट एड बॉक्स ले आ। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, बस हल्दी लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, वो चाकू देखिए, जंक लगा हुआ है उसमें, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन? नहीं 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 भाऊजी, ठीक हो जाएगा। आप क्यों इतनी चिंता? चिंता वाली बात है महाराज जी,
और फिर यहीं तो डॉक्टर है गली के आखिर में, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। चलिए इंजेक्शन लगवा के लाती हूँ। अम्मा जी, मैं महाराज जी को इंजेक्शन लगवा के लाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर को बिना पैसे दिए तुझे चैन तो मिलेगा नहीं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, इतने सारे चोचले कट पिट जाता था तो लेप लगा लेते, पर तू क्यों सुनेगी? जाओ जाओ महाराज जी, नहीं तो तुम्हारी चिंता में बहू जी की तबीयत ना खराब हो जाए। जाओ चलिए आ अरे जाइए। कृष्णा, अरे आजकल अरे बहू जी, बहू जी, अरे अम्मा जी, बहू जी कहाँ चली गई? डॉक्टर खाने उनके लिए फोन आया है। हैं? ला मुझे दे। हेलो, अब भाभी जी से बात करवाओ प्लीज। हाँ तिवारी, अच्छा बहू घर पे नहीं है, कोई जरूरी बात हो तो बता दो मुझे। ओहो माता जी, प्रणाम। खुश रहिए। दरअसल माता जी, एक रिश्तेदार के यहाँ किसी जरूरी फंक्शन में जाना था, सो आपके यहाँ पढ़ाने के लिए घंटा पहले आऊँगा। यही बात भाभी जी से बताना था। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। जी माता जी, प्रणाम। 3 बातों से मुझे सख्त चिढ़ है। इनडिसिप्लिन, अपने टीचर और बड़ों के साथ बदतमीजी और पढ़ाई की तरफ लापरवाही। मेरी जी। जरा गंगा को बुला तो। अच्छा।